किसी एलिमेंट के न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स पर मंफी चार्ज होता है और प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज। दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड एक जैसी होती है। तो जब किसी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है तो उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या खो देता है तो एटम पर मुस्बत या मंफी चार्ज आ जाता है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खो दे या हासिल कर ले तो हम ये कहते हैं कि ये एटम आयन बन गया है। अगर किसी आंसर का एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खो देता है तो मुस्बत चार्ज वाले आयन बनते हैं। क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन खोने के बाद उसमें प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है और इस कंडीशन में जितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे इतना ही नंबर का चार्ज किसी एटम पर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर +1, +2, +3 वगैरह। लेकिन किसी आंसर का एटम क्या ऐसे ही इलेक्ट्रॉन खो देता है या अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल फेंकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इसे एनर्जी देना पड़ती है और जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। हर एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार मुख्तलिफ होती है। जब एटम को ये एनर्जी मुहैया की जाती है तो एटम इलेक्ट्रॉन खो देता है और मुस्बत आयन या कैटायन बन जाता है। कैटायन के बनने को हम इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एनर्जी कहाँ से आती है? आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम को कहाँ से मुहैया की जाती है या की जा सकती है? तो ये एनर्जी केमिकल रिएक्शंस के दौरान या तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी पैदा होती है वहां से आती है या फिर बैरूनी ज़राए से हीट की शक्ल में प्रोवाइड की जाती है ताकि किसी भी आंसर के जो एटम है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको ये एनर्जी मिल सके, हाँ बैरूनी ज़राए से या केमिकल रिएक्शन से, ताकि वो आयनाइज होकर केमिकल रिएक्शंस कर सके। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +1 चार्ज आ जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +2, और इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन खो देता है या लूज करता है तो इस पर +3 चार्ज आ जाता है। तो इन एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें हमेशा एनर्जी देना पड़ती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो सेकंड आयोनाइजेशन। इस तरह तीसरे चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जीज हमें देना पड़ती है वो थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और ये एनर्जी केमिकल रिएक्शन या किसी बैरूनी जरिए से हीट की शक्ल में मुहैया की जाती है ताकि एटम आयोनाइज होकर आपस में रिएक्ट कर सकें, केमिकल रिएक्शन कर सकें और आयोनिक कंपाउंड्स बना सकें। तो इन प्रोसेस में इस तमाम प्रोसेस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। तो इसलिए ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी देना पड़ती है, मुहैया करना पड़ती है किसी बैरूनी ज़राए से, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं मुस्बत आयन या कैटायन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आइए हम आयन के बनने के अमल को कंप्यूटर एनिमेशन या सिमुलेशन की मदद से समझते हैं। एनिमेशन में दिखाया गया एक हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो ये हाइड्रोजन का एक न्यूट्रल एटम है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो इस एटम पर नेट चार्ज 0 होगा। लेकिन यही जो हाइड्रोजन का एटम है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है उस पर नेट चार्ज 0 है। जब इसको किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान इसको एनर्जी मुहैया की जाती है या केमिकल रिएक्शन से उसको एनर्जी मिल जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो इसके नतीजे में एक H पॉजिटिव या H+1 पॉजिटिव आयन बनता है जो कि हाइड्रोजन का कैटायन कहलाता है।
मेटल एटम्स या धातु के एटम ज़्यादातर मुस्बत आयन बनाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन खोने की सलाहियत इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत की निस्बत में ज़्यादा होती है। तो कौन से एटम मुस्बत आयन बनाते हैं, कौन से मनफी आयन बनाते हैं, ये किस तरह मुस्बत या मनफी आयन बनते हैं, कौन सा एटम आयोनाइज किया जा सकता है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग को समझने के बाद अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि आयंस बनने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और इनकी फिजिबिलिटी क्या है। जब किसी आंसर का एक न्यूट्रल एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उससे मनफी आयन बनता है, इसको हम एनायन कहते हैं। मनफी आयन का बनना इक्वेशन में दिखाया गया है। बी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है और उससे बी नेगेटिव आयन बन रहा है। तो अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल करे तो उस पर -1 और 2 करे तो -2 और 3 करे तो -3 चार्ज आ जाता है। तो किसी आंसर के एटम का बाहर से इलेक्ट्रॉन करने की सलाहियत को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी खारिज होती है और इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन हासिल करने का अमल एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और सल्फाइड आमतौर पर पाए जाने वाले मनफी चार्जेस हैं या मनफी आयन्स हैं और मनफी आयन का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सिमुलेशन में एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम दिखाया गया है जिसके बैरूनी मैदारों में 17 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं। तो इस पर नेट चार्ज 0 है। लेकिन जब ये एटम न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन मजीद हासिल कर लेता है किसी बैरूनी एटम से तो उस दौरान इस पर एक इकाई मनफी चार्ज आ जाता है और क्लोराइड आयन बन जाता है। पानी का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर बनता है। तो इससे किस तरह हाइड्रोक्साइड आयन बनता है ये इस सिमुलेशन में दिखाया गया है। कैटायन और एनायन की खुसूसियात अपने मुतलका एटम जिनसे ये बने होते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं और इनके साइजेस जो हैं अपने मुतलका एटम से वो भी अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे आयन्स भी मौजूद हैं जो एटमों के ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट और इनमें से ज़्यादातर आयन जो हैं वो मनफी आयन होते हैं जो एटमों के ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का बनना ऊपर कंप्यूटर सिमुलेशन में दिखाया गया है। मुस्बत आयन जो एटमों के ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं बहुत कम होते हैं। इनमें से हम एक अमोनियम आयन की मिसाल NH4+ आयन की मिसाल दे सकते हैं। NH4+ नामियाती केमिस्ट्री में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह आयंस की अपने मुतलका न्यूट्रल एटम्स से केमिकल और फिजिकल खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, इसी तरह इनके साइजेस भी अपने मुतलका एटमों से यकसर मुख्तलिफ होते हैं। कैटायन का साइज अपने मुतलका एटम से हमेशा कम होता है और एनायन का साइज हमेशा ज़्यादा होता है। कैटायन साइज में कमी मुस्बत चार्ज का बढ़ जाना है और मनफी चार्ज का कम हो जाना है और एनायन के साइज में इजाफा मनफी चार्ज का बढ़ जाना और मुस्बत चार्ज में कमी है। आयन के बनने से मुख्तलिफ आयनिक कंपाउंड मसलन NaCl, KCl, KOH और दीगर बेशुमार आयनिक केमिकल्स जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेतहाशा इस्तेमाल है राह हमवार होती है। चुनांचे आयन का बनना निहायत अहमियत का हामिल है और एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए इसका समझना निहायत अहमियत का हामिल है।